नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। आज मैं आपको रतिप्रिया यक्षिणी का एक अनुभव बता रहा हूँ जो किसी साधक ने भेजा है। और वो कहता है, गुरुजी, मैं सबसे पहले आपको चरण प्रणाम करता हूँ। और मेरा ये जो अनुभव है, मेरी जानकारी तो खैर गुप्त रखी जाए, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि मैं केवल उत्तर प्रदेश का हूँ। और मैंने यूट्यूब पर से मंत्र लेकर मैंने एक यक्षिणी साधना की है, और जिसमें मुझे शुरू में तो खैर कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है। और अनुभव मेरा कुछ इस प्रकार है कि बहुत दिनों से मैं साधना करने की सोच रहा था, और यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखता था मैं, और साधना के विषय में जानकारी लेता रहता था। और उसमें जो शक्तियों के अनुभव बताए जाते थे कि बहुत सी बातें बताई जाती थी कि हमको धन भी देती हैं, हमारे जीवन में तरक्की भी होती है, और हमें और भी बहुत कुछ प्राप्त होता है जीवन में यदि हम साधना करते हैं। तो मैंने कहीं से रतिप्रिया यक्षिणी का यूट्यूब चैनल पर से मैंने मंत्र लिया था और साधना को करने लग गया था। और मैंने महादेव को गुरु बना के अपनी साधना स्टार्ट की, क्योंकि मेरे पास में गुरु नहीं है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो पहले तो मैंने मंत्र चयनित किया, और मैंने ये भी सुना था यूट्यूब पर कि शक्तियाँ सेक्स भी करती हैं, और जिज्ञासा तो मेरे अंदर पहले से ही थी। और जब मैंने साधना को सबसे पहले मैंने रतिप्रिया यक्षिणी का एक यूट्यूब पर से मंत्र लिया, और उसको शुक्रवार से मैंने आरंभ किया था। और मैं बाज़ार से एक माला लेके आया, और रुद्राक्ष की एक माला लेके आया मैं बाज़ार से और मैंने उसको गंगा जल वगैरह से धोकर मैंने उससे अपना मंत्र जाप चालू कर दिया। और 11 माला रोज़ मैं करता था, और 1-2 दिन तो खैर कुछ भी मुझे अनुभव नहीं हुआ। और 1-2 दिन तो मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ, लेकिन 3-4 दिन के बाद में मुझे कुछ आभास सा होने लगा कि मेरे जो कमरा है उसमें कुछ ना कुछ मुझे अजीब सी फीलिंग होती थी, और ऐसा लगता था कि हाँ, कमरे में कोई प्रवेश कर चुका है। अर्थात कहने का ये है कि कमरे में किसी के मौजूदगी का एक अनुभव सा होता था। और ऐसे ही करते करते जब 4-5 रोज़ गुजरे, तो वो अनुभव की जो उपस्थिति थी, जो अनुभव जो होता था, वो कुछ धीरे धीरे गहरा होने लगा। और इसी प्रकार साधना करते करते 5-7 रोज़ हो गए, तो और वो धीरे धीरे अनुभव होने लगे। और अनुभव होते होते जब साधना भी मेरी आगे बढ़ती जा रही थी, तो 10-12 दिन के बाद में लगभग वो अनुभव और गहरा होने लगा। और कुछ हंसी सी भी, कुछ हल्की हल्की हंसी सी भी महसूस होती थी, और कुछ ऐसा भी होता था कि हाँ, ये तो सदा बना रहता था कि हाँ, कमरे में किसी की मौजूदगी है। धीरे धीरे इसी प्रकार मेरी साधना भी चलती रही, तो मेरा भी विश्वास सा थोड़ा सा दृढ़ होने लगा कि हाँ, ये चीज़ें कपोल कल्पना नहीं है क्योंकि मैं ट्राई करने के लिए मैंने साधनाएँ किया था, और मैंने ये सोचता था कि ये देखता हूँ मैं ट्राई करके कि कितना इसमें सच्चाई है और कितना झूठ है। तो इसी प्रकार मेरी साधना चलते 13वें-14वें दिन कुछ अनुभव सा होने लगा, और एक स्पर्श सा मुझे एक अनुभव हुआ कि किसी ने मुझे स्पर्श किया है। और मैं एक बार को तो मेरा अंदर में डर सा गया थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैंने हिम्मत बनाए रखी अपनी। और तो मैं इसी तरह साधना करते करते इसी तरह मुझे 14वें-15वें दिन मुझे कुछ और गहरे अनुभव हुए, और घुंघरुओं वगैरह की आवाज़ें भी आईं, और इस समय से भी हल्का हल्का होता रहता था मुझे। और 17वें-18वें दिन मुझे एक ऐसा अनुभव सा हुआ कि जैसे मुझसे कोई रात्रि में कोई मेरे बिस्तर पर आ जाता है, और मेरे बिस्तर पर आकर बैठ जाता है,
और ऐसे ही धीरे धीरे जब मेरी साधना चलती रही तो 18वें 17वें 18वें दिन के बाद में मुझे स्वप्न दोष सा होने लगा। और कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि इतने दिन हो जाता है। तो मैं ये बात और बता दूं कि मेरी शादी नहीं हुई है। तो मैंने कहा कि शायद इतना व्यक्ति जब नहीं करता है तो कभी कभी स्वप्न दोष हो जाता है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन मैं मंत्र को साधना तो मेरी चालू रही। तो इस बीच में यह होता था कि मुझे स्वप्न दोष रोज़ होने लग गया और मुझे कुछ ऐसा अनुभव होता था कि हाँ, अब मेरी शक्ति मेरे साथ में रहती है और शायद मेरे साथ में सेक्स वगैरह भी करती है। तो मुझे एक अनुभव सा होता है। शुरू में तो मुझे अच्छा लगा था जब वो मेरे साथ में शक्ति संभोग करती थी, सेक्स करती थी। तो शुरू में तो मुझे अच्छा लगता था और मुझे अच्छी फीलिंग होती थी। लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे मेरी जब साधना चलती रही और मैं करता रहा और मुझे जब मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं तुमको क्या हो रहा है और तुम्हारे शरीर में कुछ कमज़ोरी सी महसूस हो रही है या फिर कुछ अजीब सी महसूस हो रहा है तुम्हारे अंदर, तो मैंने फिर इस चीज़ को गौर से देखा, क्योंकि शुरू में तो मुझे अनुभव नहीं हुआ था। और बाद में मुझे लोगों ने बताया तो मैंने अपनी गौर से अपने आप को देखा, क्योंकि मुझे ये फीलिंग नहीं हुई थी। लेकिन जब मैंने अपने आप को गौर से देखा तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि और वो शक्ति मुझसे एक तरीके से जुड़ गई और एक तरीके से वो करने लग गई मेरे साथ में सेक्स वगैरह। और तो इसके विषय में मैंने जब गौर से देखा अपने आप को तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा एक आभास सा हुआ कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और कहीं ना कहीं मैं कमज़ोर हो ही रहा हूँ। क्योंकि वो मेरे साथ में रोज़ खेलने लगी। और मैं यह कहना चाहता हूँ और यह जानना चाहता हूँ कि मैं अब इस साधना को कैसे इसको ख़त्म करूँ या फिर इससे कैसे मैं अपने आप को सुरक्षित रखूँ। क्योंकि ये भी कहते हैं कि हम यक्षिणी को छोड़ भी नहीं सकते हैं, यदि हम यक्षिणी को छोड़ेंगे तो हमको दिक्कत होगी। तो मैं गुरुजी आपसे यही जानना चाहता हूँ और यही पूछना चाहता हूँ कि आप मेरा कुछ मार्गदर्शन कीजिए और मैं किस प्रकार इस साधना को ख़त्म करूं या फिर इस शक्ति से मैं कैसे अपना बचाव करूं। तो इस विषय में मुझे आप ही कुछ सुझाव दें। और मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हूं, इस समय परेशानी महसूस करता हूं। कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत सी होती है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं कमज़ोर हो रहा हूं और शक्ति मुझसे, मैं इसलिए भी डरता हूं कि कहीं ना कहीं शक्ति नाराज़ हो जाए और मुझे कुछ मेरा अहित कर दे, तो मैं इसलिए भी डरता हूं। तो मैं आपसे राय जानना चाहता हूं और आपकी सलाह मशवरा चाहता हूं कि आप इस विषय में क्या कहते हैं और मैं इससे कैसे बचाव करूं और मैं अपने आप को कैसे सुरक्षित रखूं। तो आपसे मेरा गुरु चरणों में प्रणाम है और मुझे किसी भी तरीके से मुझे इस मार्ग से निकालिए और सही मार्ग मुझे दिखाइए और सही रास्ता मुझे दिखाइए। तो इस विषय में मैं यह कहना चाहूँगा कि देखो, सबसे पहले मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि किसी भी साधना को इस तरीके से नहीं किया जाता है जिस तरीके से लोग समझते हैं। हर साधना का एक विधान होता है। सबसे पहले तो प्रैक्टिकली के लिए कभी साधना नहीं करनी चाहिए। साधना का जो होता है सबसे पहले गुरु मार्गदर्शन में होती हैं साधनाएं, और ख़ास करके कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं कि वो तो बिना गुरु आज्ञा के उन साधनाओं में प्रवेश ही वर्जित है। तो मैं यह कहना चाहूँगा उस साधक से कि ठीक है, तो तुमने गलती की, उसको गलती किया, तुमने मान ली गलती। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि अपना शिव चरणों में जाएँ और शिव जी को तुम गुरु तो मानते ही हो, कोई बात नहीं, जब तक गुरु ना मिले कोई बात नहीं, जब तक शिव जी से ही अपना काम चलाइए और शिव जी को ही अपना इष्ट मानिए और शिव जी को ही अपना गुरु मान लीजिए। और जब गुरु मिल जाए तो गुरु की पूर्ति हो जाएगी। ऐसी बात नहीं, जीवन में संसार में बहुत गुरु हैं और अच्छे अच्छे गुरु हैं आज भी मौजूद। लेकिन बचाव के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले भोलेनाथ के चरणों में जाएँ और भोलेनाथ से प्रार्थना करें और भोलेनाथ मंत्र का, किसी भी मंत्र का जाप करें आप और भोलेनाथ से प्रार्थना करें। तो और भोलेनाथ से प्रार्थना करने के बाद में आपको तुरंत लाभ मिलेगा, उसी दिन से आपको लाभ मिलेगा, ये मेरा दावा है, पहली बात। और दूसरी बात, आइंदा ऐसी गलती है जीवन में अपने ना करें। साधना करनी है, कोई सी भी साधना करो, खुली छूट है, समझी ना, लेकिन गुरु मार्गदर्शन के बिना साधना नहीं करनी चाहिए, ये पहली बात। और दूसरी बात, कोई सी भी साधना करो,
कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। लेकिन बिना गुरु मार्गदर्शन के कभी साधना नहीं करना, इस क्षेत्र में मत करा, तंत्र के क्षेत्र में मत पढ़ना। और तीसरी बात, ये जो महत्वपूर्ण अंतिम बात है और सबसे ज़रूरी बात है, महादेव को अपना लो अपने जीवन में। किसी भी मंत्र का, भोलेनाथ का मंत्र जाप करके अपना शिव जी पर जल चढ़ाइए और किसी भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप सुबह कीजिए, शाम कीजिए और चल जाइए इस रास्ते पर। एक ऐसा रास्ता है कि इस रास्ते पर तुम्हें सब कल्याण ही मिलेगा। अपने जीवन में भी उन्नति करोगे और अपने जीवन में हर चीज़ से, मुश्किलों से बाधाओं भी आएगी और यदि कोई विपदा भी आएगी तो वो टल जाएगी। और एक बात और ध्यान रखें कि अपने जीवन में से भोलेनाथ को निकालना मत कभी भी, समझे ना। भोलेनाथ इष्ट भी हैं तुम्हारे और उन्हीं को अपना जब तक काम चले, जब तक प्रत्यक्ष गुरु नहीं मिलता तब तक गुरु जी अपना उनको ही इष्ट मानो और उनको ही गुरु मानो और उनसे काम चलाओ। और ओम नमः शिवाय मंत्र का यहाँ पर ह्रीम, ओम नमः शिवाय ह्रीम, इस मंत्र का जाप करें और सुरक्षित रहें, ये मेरा दावा है। और कोई कुछ तुम्हारा नहीं बिगाड़ पाएगा और भोलेनाथ से प्रार्थना करके उससे मुक्ति पाएँ और मुक्त हो जाओगे तुम। वो शक्ति तुम्हारे टच तक, तुम्हारे पास तक नहीं आ पाएगी, वो इतनी दूर हो जाएगी। और कोई डर भय की बात नहीं, अपना निरंतर उस रास्ते पर चलते रहना। जय राम जी की जय महाकाल।